नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस में। दोस्तों, आज हिंदी के टॉपिक में हम वाच्य को आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा और एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों, वाच्य को सबसे पहले समझते हैं हम दोस्तों कि वाच्य क्या होता है। दोस्तों, वाक्य के व्यक्त करने के तरीके को ही वाच्य कहते हैं। वाक्य के व्यक्त करने के तरीकों को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। एक सिंपल से अगर समझ विकसित की जाए दोस्तों, तो यही समझे कि वाक्य के व्यक्त करने के तरीके को दोस्तों वाच्य कहते हैं। वाच्य दोस्तों हम लोग तीन प्रकार के पढ़ते हैं। कितने प्रकार के पढ़ते हैं? तीन प्रकार के। कर्मवाच्य, सॉरी दोस्तों, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाक्य के व्यक्त करने के तरीके को दोस्तों वाच्य कहा जाता है। और दोस्तों, वाच्य हम लोग तीन प्रकार के पढ़ते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हाँ दोस्तों, सिंपल सा तीन वाच्य: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कर्तवाच्य। दोस्तों, क्रिया के प्रयोग कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार यदि होता है। हाँ दोस्तों, क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार यदि होता है तो दोस्तों वो कर्तवाच्य कहलाता है। फिर से सुनिएगा दोस्तों, क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार यदि होता है तो दोस्तों वो कर्तवाच्य होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम इसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या लिखा दोस्तों? मोहन पुस्तक पढ़ता है। कर्तवाच्य। अब इसमें पहचानने के लिए ऐसे क्वेश्चन में आएगा कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, कौन सा वाच्य है। पहचानने के लिए एक खास बात होती है दोस्तों इसमें। जैसे कर्ता है तो कर्ता का लिंग चेंज करेंगे हम लोग। जैसे मोहन है तो मोहन की जगह कर्ता चेंज करते हैं, लिंग चेंज करते हैं, गीता को रखते हैं दोस्तों। गीता पुस्तक पढ़ता है होगा दोस्तों? नहीं, पढ़ती है, यानी क्रिया परिवर्तित हो जा रही है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, हमने क्या किया दोस्तों? कर्ता का लिंग परिवर्तन कर दिया। गीता और आगे वही चीज पुस्तक पढ़ती हो जाएगा दोस्तों। अगर कर्ता के लिंग में परिवर्तन करने से क्रिया परिवर्तित हो जा रही हो तो दोस्तों वो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। अगर कर्ता के लिंग परिवर्तन में दोस्तों क्रिया परिवर्तित हो जा रही हो, जैसे हमने कहा मोहन पुस्तक पढ़ता है, फिर हमने कहा गीता पुस्तक पढ़ती हो जाएगा दोस्तों, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। इस तरह दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल, जैसे श्याम पत्र लिखता है। अब तुमसे पूछा जाए दोस्तों कि ये कौन सा वाच्य होगा, तो श्याम पत्र लिखता है। कर्ता पकड़ो पहले, कर्ता क्या है दोस्तों? श्याम। अब कर्ता के एक काम करो, लिंग परिवर्तन करो। अब हम कहें गीता पत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? लिखती है। अगर लिखती हो जाएगा तो कौन सा वाच्य दोस्तों हो जाएगा? कर्तवाच्य होगा। कौन सा वाच्य दोस्तों हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। इस तरह दोस्तों जैसे कर्मवाच्य को भी हम लोग पढ़ते हैं। अब यहां पर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जब क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन पुरुष के आधार पर होता है तो दोस्तों वो कौन सा वाच्य हो जाता है? कर्मवाच्य हो जाता है। जब क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन पुरुष के आधार पर हो तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। जिस तरह जैसे
मोहन को ही ले लेते हैं दोस्तों, मोहन, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब एक काम करते हैं दोस्तों, अब हमें ये तो पता है कि ये यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा है, कर्मवाच्य का, लेकिन अगर पहचानने के लिए आएगा दोस्तों तो हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो इसमें के द्वारा लगा हुआ है, एक पहचानना ये हुआ, किसी किसी में नहीं लगा होगा, अभी देखते हैं दोस्तों। जैसे फिर एक काम करते हैं कि मोहन का लिंग परिवर्तन करते हैं कर्ता का, तो कर्ता क्या करते हैं, यहाँ पर गीता लिख देते हैं, गीता लिख देते हैं दोस्तों। गीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या क्रिया में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर पुस्तक ये है और पुस्तक की जगह कोई और कुछ चेंज करके रख देते हैं, यानी कर्म में कोई परिवर्तन कर देते हैं, तो क्रिया परिवर्तित हो जाएगी। अगर क्रिया कर्म के परिवर्तन में परिवर्तित हो जाए दोस्तों तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। हमने गीता रखा तो हमको पहले पता ये चल गया कि ये कर्तवाच्य नहीं है। अगर कर्तवाच्य नहीं है तो फिर हम देखते हैं कर्म उपस्थित है या नहीं है। अगर कर्म उपस्थित है दोस्तों तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह दोस्तों जैसे पतंग उड़ रही है, अब दोस्तों आपने कहा सर इसमें आपने कहा था के द्वारा होगा, इसमें तो नहीं हुआ। तो दोस्तों एक और समझने का कर्मवाच्य समझने का एक और टेक्निक है, जैसे कि पतंग, जैसे कर्ता कोई निर्जीव हो, कर्ता कोई निर्जीव हो तो भी वो कर्मवाच्य होगा। जैसे पतंग उड़ रही है, सड़क बन रही है, ये सब कौन से वाच्य हो जाएंगे दोस्तों? कर्मवाच्य हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों हम भाववाच्य को पढ़ते हैं। भाव, जब क्रिया का प्रयोग भावों के अनुसार हो। हाँ दोस्तों, जब क्रिया का प्रयोग भावों के अनुसार करते हैं दोस्तों तो कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है दोस्तों? भाववाच्य होता है। जैसे मोहन से चला नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता। तो दोस्तों मोहन से पहले अगर समझने का तरीका देखें तो यहाँ से लगा हुआ है, और दोस्तों ज़्यादातर अगर देखा जाए तो भाववाच्य में नहीं का प्रयोग होता है, ज़्यादातर नहीं का प्रयोग होता है ज़्यादातर। तो से भी लगा है, मोहन से चला नहीं जाता है, राम से पढ़ा नहीं जाता है, सीता से लिखा नहीं जाता है। अच्छा दोस्तों एक काम और भी कर लेते हैं हम लोग, एक काम करते हैं कि कर्ता को लिंग परिवर्तन करके चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ गीता रखते हैं, तो क्या होगा? गीता से चला नहीं जाता, गीता से चला नहीं जाता, तो क्या कोई क्रिया में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है दोस्तों तो सिंपल सा मतलब है कि ये कर्म भी नहीं है, तो इसका मतलब भाववाच्य होगा दोस्तों। सिंपल से समझने की दोस्तों ये जरूरत है। अगर सबसे पहले वाच्य को समझने के लिए अगर कोई एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं तो सबसे पहले उसमें कर्ता करते हैं दोस्तों। कर्ता चेक करने के बाद कर्ता का लिंग परिवर्तन करके देखते हैं। अगर लिंग परिवर्तन होने से क्रिया चेंज हो रही है दोस्तों, तो अगर क्रिया चेंज हो रही है तो वो कर्तवाच्य हो जाएगा। फिर अगर क्रिया नहीं चेंज हो रही है तो कर्म है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर कर्म नहीं है, क्रिया भी नहीं चेंज हो रही है दोस्तों, तो भाववाच्य हो जाएगा। सिंपल सा समझने की जरूरत है। इस तरह दोस्तों जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ मैंने लिंग परिवर्तन करके देखा, तुरंत क्रिया परिवर्तित हो रही है। इस तरह दोस्तों मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है दोस्तों, तो यहाँ भी लिंग परिवर्तन करके देखा, क्रिया में परिवर्तन नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब कर्म था, तो दोस्तों कर्मवाच्य हो गया। और जैसे हमने और भी बताए हैं आपको दोस्तों, कर्ता निर्जीव हो, जैसे पतंग उड़ रही है, सड़क बन रही है, ये भी दोस्तों कर्मवाच्य हो जाएंगे। इस तरह दोस्तों
भाववाच्य में हमने कहा ज़्यादातर नहीं का प्रयोग भी होता है और इसमें कर्म भी नहीं होता अगर देखा जाए सिंपल सा पहचानने के लिए तो। और से का प्रयोग ज़्यादातर इसमें होता है दोस्तों, से का प्रयोग। मोहन से चला नहीं जाता है, मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, सीता से लिखा नहीं जाता है। तो इस तरह के वाच्य जो होते हैं दोस्तों भाववाच्य कहलाते हैं। फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। वाच्य वाक्य के व्यक्त करने के तरीके को दोस्तों वाच्य कहते हैं। फिर दोस्तों वाच्य 3 प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं, कृत्यवाच्य, कृत्यवाच्य। इस तरह दोस्तों कृत्यवाच्य के हमने पढ़ा था कि जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन पुरुष के आधार पे हो दोस्तों तो कृत्यवाच्य हो जाएगा। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, पहचानने के लिए अभी हमने आपको डिस्कस किया आपके साथ। इस तरह कर्मवाच्य जब क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन पुरुष के आधार पर हो दोस्तों तो कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य में क्या होता है दोस्तों, जब क्रिया का प्रयोग भावों के अनुसार हो तो फिर भाववाच्य हो जाता है दोस्तों। मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तवाच्य हो जाएगा। मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है दोस्तों, ये कर्मवाच्य हो जाएगा। मोहन से चला नहीं जाता है, सीता से लिखा नहीं जाता है दोस्तों, ये भाववाच्य हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।